अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 16। इससे पहले बच्चों आप लोग बखूबी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उससे वाकिफ़ हो चुके हैं, और हमारे जो 3 कंसेक्टिव लेक्चर्स हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि भी आप सारे बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है हमने वो 3 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था इलेक्ट्रॉन। और हमने ये डिस्कस किया है कि किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना या ऑक्सीजन का आ जाना, 3 बातें मैंने बोली। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकल जाना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना। हाइड्रोजन के हिसाब से देखते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर बच्चों मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से। मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ ताकि जो है आज का टॉपिक समझने में आसानी हो जाए। रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में बच्चों कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। व्हाट इज रिडक्शन? रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक डेफिनेशन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। और क्या होती है रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होती है रिडक्शन? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं रिडक्शन के, मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। ऑक्सीजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐड हो जाना। ऑक्सीडेशन इसका उलट है, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो इसमें हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो जाना। ये बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस है। आज का जो हमारा सवाल है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से थोड़ा सा अगला कदम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखने लगा हूँ, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, कौन से एलिमेंट की रिडक्शन हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर बच्चों एक इक्वेशन लिखता हूँ, सोडियम प्लस Cl, क्लोरीन, दोनों आपस में मिले और इन दोनों के मिलने से NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। रेड मार्कर मैं ज़रा पकड़ लूँ और मैं ज़रा सामने से आपको इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन भी शो करके देता हूँ। हाँ बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, किस में चला गया? क्लोरीन के पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो गया, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सोडियम का क्या हुआ है बच्चे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है तो सोडियम की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया, सोडियम की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इस क्लोरीन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है, इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन। कोई शक नहीं है इस बात में, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई है, क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। बच्चों याद रखो,
जब भी किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन होती है उसकी एक निशानी ये भी है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन होती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ, एक लाइन लगा रहा हूँ मैं, दरमियान में मिड में लिख रहा हूँ 0, 0 से नीचे 1 2 3 माइनस की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ और इसके ऊपर मैं प्लस में वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ये देखो 0, 0 के नीचे आएगा -1 -2 -3, ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों +1 +2 +3। ये बच्चों आप लोगों के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन भी है, आप लोगों की ज़िंदगी में काम भी आएगी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। ये मैंने ना कुछ नंबर्स लिखे हैं, 0 से नीचे माइनस में, 0 से ऊपर प्लस में। जब भी कोई एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, मतलब -3 से -2, -2 से 1, 1 से 0, +1 +2 +3, किसी चीज़ का जब ऑक्सीडेशन नंबर यूं बढ़ता है तो हम कहते हैं उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होती है? जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। 0 से यहाँ प्लस में चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ऊपर से नीचे आता है यूं, उसकी कहते हैं हम हो गई है रिडक्शन। रिडक्शन कब होती है? जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर से नीचे आएगा, उनकी रिडक्शन हो जाएगी। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, प्लस वाली साइड पे जाएगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। यहाँ पर देखें ये दोनों फ्री फॉर्म में है, आज़ाद हालत में है ना। आज़ाद हालत में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जब कोई चीज़ फ्री फॉर्म में होती है, आज़ाद फॉर्म में होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है सर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये भी फ्री फॉर्म में है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये भी फ्री फॉर्म में है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री फॉर्म में 0। जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इस पे आ गया प्लस का चार्ज। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे आ गया माइनस का चार्ज। देखो सोडियम का पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0 था। 0 से कितना हो गया? +1 हो गया, ऊपर गया ना। मैंने भी आपको बताया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था? 0, अब क्या हो गया? नीचे आ गया सर, -1 हो गया। ये जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, -1 हो गया ना। यहाँ पे देखो सोडियम का भी 0 था लेकिन वो +1 हो गया। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर जाएगा उसकी तो हो जाएगी ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसकी हो जाएगी रिडक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई है, क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं, नहीं सुना बच्चों मैंने, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? बोलो। इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन इन विच, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट अ टाइम। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी हो रही हो, इसे हम बोल देंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बच्चों बात तो कहीं हमारी पीछे रहेगी। मैं आपको बताने लगा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है, किसने की है? क्लोरीन ने। सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, किसने की है? क्लोरीन ने। क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, किसने की है? सोडियम ने। ऐसा ही है ना बच्चों। ये जो सोडियम है इसकी तो हुई है ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है ये दरअसल किसने की है? इसके साथ वाले एलिमेंट ने। ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कर दे उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन,
इसने सोडियम की क्या की है, इसने क्लोरीन ने सोडियम की ऑक्सीडेशन कर दी है, लिहाजा जो क्लोरीन है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये अपने साथ वाले की ऑक्सीडेशन कर रहा है। याद रखना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना वो अपने साथ वाले की तो ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन उस बेचारे की खुद क्या हो जाती है, साथ वाले की तो उसने ऑक्सीडेशन कर दी लेकिन उसकी खुद क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, उसकी अपनी रिडक्शन हो जाएगी। ये जो सोडियम है इसने क्लोरीन की क्या की है, सोडियम ने क्लोरीन की रिडक्शन की है। ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन कर दे उसे कह देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं फिर से बोलता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपने से साथ वाले एलिमेंट की रिडक्शन कर देता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बेचारा उसकी अपनी क्या हो जाती है, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो किसी दूसरे की तो ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन उनकी अपनी रिडक्शन हो जाती है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरे की रिडक्शन कर देते हैं लेकिन उनकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं यहाँ पर जो लिखने लगा हूँ वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस ऐसी शय, अ सब्सटेंस दैट जो ऑक्सीडाइज द अदर स्पीशी, ऐसी शय जो ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, ऐसी शय जो दूसरी शय को क्या कर दे बच्चों, ऑक्सीडाइज कर दे, बट लेकिन रिड्यूस इटसेल्फ, लेकिन उसकी अपनी क्या हो जाए, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है ऑक्सीडाइज द अदर, दूसरे की ऑक्सीडेशन कर दे बट रिड्यूस इटसेल्फ, अपनी उसकी रिडक्शन हो जाए, ऐसी शय को बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, ये है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी रिडक्शन हो रही है, दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है, वो साथ वाले की रिडक्शन कर रहा होता है। तो यहाँ पर इसके साथ ही आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मैं आपको बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूँ। अब आप लोगों का इम्तिहान है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स मजीद यहाँ पर बोर्ड पे लिख के देता हूँ। आपने पहचानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। जिंक Zn, जिंक मेटल है Zn, उसमें हमने HCl डाल दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों आपस में मिले हैं, ZnCl2 बन गया है और H2 बन गया। ये मैंने एक मुकम्मल रिएक्शन लिखा है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2। ये बच्चों मैंने एक इक्वेशन सामने लिखी है। आज़ाद हालत में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नहीं सुना मैंने, ऊंचा बोले। ये जिंक है, फ्री फॉर्म में आज़ाद हालत में है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 0। मैंने ऊपर 0 लिख दिया। जिंक का आज़ाद हालत में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब जिंक जो है अगर आप इसको देखो, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सर आपको कैसे पता लगा, रूल्स में लिखा है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप 17 से है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। मुझे ये कैसे पता लगा, कुछ बच्चों के दिल में ये सवाल आया होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन पहले ग्रुप से है +1, क्लोरीन 17 ग्रुप से है -1। ठीक है। अब बच्चों जब इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है, जब इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है, आप इधर देखें ना, इधर आकर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, क्लोरीन का -1 ही है।
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहा है, नहीं बदला। जिंक का +2 हो गया। सर आपको कैसे पता लगा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप फाइंड करना चाहें तो बच्चों ये -1 निकलेगा। अगर किसी बच्चे का दिल कर रहा है ना कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो निकाल के देख लें। जिंक +2 होती है, क्लोरीन -1 ही होगी, ठीक है ना। ये -1 और आज़ाद हालत में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। हाइड्रोजन आज़ाद हालत में है ना, ये जो H2 है ये फ्री फॉर्म में है, आज़ाद हालत में, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये मैंने एक इक्वेशन है सामने आपके लिखी है और उसके ऊपर मैंने इनके चार्जेस भी लिख दिए। मैंने आपसे ये पूछना है कि अब जिंक की क्या हुई है। ये जिंक है, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 0। अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है? +2। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 था, अब 0 से ज़्यादा होके कितना हो गया? +2 हो गया। तो जो जिंक है बच्चों, जिंक की क्या हो गई है? पहले 0 था, +2 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही बढ़ी, हम कह देंगे जिंक की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। जिंक की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। क्लोरीन का साथ क्या हुआ है? पहले भी -1 थी, अब भी -1 है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है, ना ही रिडक्शन हुई है। हाइड्रोजन को देखें, पहले थी +1। हाइड्रोजन की बात करें, पहले कितनी थी? +1। अब कितना हो गई है? +1 है, पहले +1 था, अब 0 हो गया है, ऊपर से नीचे आ रहा है। पहले +1 था, अब 0, ऊपर से नीचे आ रहा है। हाइड्रोजन की क्या हो गई है? रिडक्शन। हाइड्रोजन की बच्चों क्या हो गई? रिडक्शन। जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है, हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई है, क्लोरीन को कुछ भी नहीं हुआ। सोच के बताना है, जिंक की ऑक्सीडेशन किसने की? जिंक की ऑक्सीडेशन किसने की है? हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई है, किसने की है? जिंक ने। जिंक ने हाइड्रोजन की रिडक्शन कर दी, हाइड्रोजन ने जिंक की ऑक्सीडेशन कर दी। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को बोल देंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिडॉक्स है। हमने पता लगा लिया किसकी ऑक्सीडेशन है, किसकी रिडक्शन है। अब मुझे बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडेशन जिंक की हुई है, हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई है, यानी कि हाइड्रोजन ने जिंक की ऑक्सीडेशन की है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है OA, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी अपनी रिडक्शन हो जाती है। जिंक जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, RA, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है। तो ये बच्चों एक और इक्वेशन से हमने सॉल्व कर लिया रिडॉक्स रिएक्शन को। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आया। एक एग्जांपल और हमारी बुक में डिस्कस हुई है, एक एग्जांपल और हमारी बुक में डिस्कस हुई है, उसको भी देख लेते हैं। उस एग्जांपल में क्या लिखता है? H2 जमा O2 एरो 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले हैं और उनके मिलने से 2 पानी के मॉलिक्यूल बन गए। ये इक्वेशन है। आज़ाद हालत में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो बच्चों हाइड्रोजन भी फ्री फॉर्म में है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन भी फ्री फॉर्म में है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। दोनों फ्री फॉर्म में हैं, इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हैं? 0 हैं। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये नहीं सोचना बच्चों ये -2 है, ये +1 है, इनका तो सम 0 नहीं आएगा। आप निकालें पेपर पे आएगा।
क्योंकि इसके साथ 2 है ना, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 1 जार 2, और ये तो वैसे ही -2 है, +2 -2 0 हो जाएगा। हाँ, मैं बता रहा था बच्चों आपको, हाइड्रोजन भी फ्री फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी फ्री फॉर्म में है। आज़ाद हालत में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, पहले 0 था, अब हो गया +1। पहले 0 था, अब हो गया +1, ऊपर गया है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की हो गई है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई है। पक्की बात है, अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन है तो साथ वाले की रिडक्शन हुई है। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, ये हो गया -2, पहले 0 था, अब नीचे चला गया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर गया है, इसका नीचे आ गया है, इसकी हो गई है रिडक्शन। ऐसे ही है, ऑक्सीजन की रिडक्शन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है Ra, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है OA। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों आज का जो सवाल था, 2 डेफिनेशंस भी थे और एक पूरा नोट भी बन सकता। स्मार्ट सिलेबस में आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर सवाल आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप लाइन तो छोटी सी लिखी है, नीचे एक ना पिंक बॉक्स बना हुआ है। सारे बच्चे गौर से सुन लो सवाल क्या बने। एक नीचे पिंक बॉक्स बना हुआ है, उस पिंक बॉक्स के अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी लिखी है, रिडक्शन की भी लिखी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट भी लिखा है। लेकिन अगर कभी आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस लिखें, तो बच्चों इन एग्जाम्पल्स को पूरा एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कर देना कि ये बस H2 + O2 पानी, नहीं, बताएं इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, मैंने जैसे पूरी लेबल की है। ऑक्सीजन इसकी रिडक्शन हो रही है, मैंने पूरी वजह बताई है, एरोज बनाए हैं, एरोज के ऊपर मैंने मेंशन किया है। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 3, तीन एग्जाम्पल्स लिखी हैं, तीनों ही करनी है, लॉन्ग तैयार करना है। नोट ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे पूरा तफसीलन नोट, उनकी तीनों एग्जाम्पल्स करनी है। ठीक है, ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि अब नहीं भूलेगा, अब ना तो ऑक्सीडेशन भूलेगी ना रिडक्शन भूलेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर होगा। तो नए लेक्चर के साथ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ आपसे मुलाकात होगी। सर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।